मैं किशन सर कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आज आप सभी के बीच बहुपद यानी पॉलिनोमियल लेके आया हूँ, जिसमें हम बहुपद की परिभाषा और इसके पहचानने का तरीका पढ़ेंगे। ये हर वर्ष क्लास 10th में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें यह पूछा जाता है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है या निम्न में कौन बहुपद है। ये लगभग हर वर्ष एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, ये बनना कैसे। तो देखिए, हम यहाँ पे दो वर्ड देख रहे हैं, एक पॉली और एक को बोलते हैं नोमियल। पॉली मीन्स हो गया कई, नोमियल मीन्स हो गया पद। यानी जब कई पद को मिला दिया जाए तो यह क्या बनता है, बहुपद बनता है। तो अब मेरा प्रश्न आता है कि यह पद होते क्या हैं, पद बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि हम लोगों ने जो भी बीजगणितीय व्यंजक पढ़ा है, जिसमें दो चीज का होना अति आवश्यक होता है, एक चर और एक अचर। जैसे हमने आपको बोला चर और एक होता है अचर। जब इन दोनों को, चर और अचर को, गणितीय नियम कहने का मतलब है कि जोड़, घटाव, गुना एवं भाग। जब गणितीय नियम मीन्स जोड़, घटाव, गुना एवं भाग के माध्यम से चर अचर को एक साथ लाया जाए तो उसी को बीजगणितीय व्यंजक कहा जाता है। तो एक प्रश्न मेरा यहां से बना, जब चर और अचर को गणितीय नियम के माध्यम से एकजुट किया जाए तो उसे बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। और जब हम बीजगणितीय व्यंजक समझ जाते हैं तो यही व्यंजक से ही हमारा क्या बनता है, बहुपद बनता है। ठीक है, तो पहले हम कहते हैं व्यंजक। सर जी आप जो लिखे हैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे। तो व्यंजक हुआ, जैसे हम लोग पकवान बनाते हैं तो उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि अलग अलग टाइप के मसाले, सब्जी सबको मिलाकर हम क्या बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। वैसे ही बीजगणित के व्यंजक में, व्यंजक मीन्स क्या हुआ, पकवान। तो पकवान में चर हो गया, अचर हो गया, गणितीय नियम हो गया, इन सब को एक साथ मिला देते हैं तब वही बीजगणितीय व्यंजक बन जाता है। हमारे पकवान से इसका ज़्यादा मेल मिलाप हो जाता है। अब हम आते हैं आपको कि सर जी व्यंजक खत्म हो गया तो अब क्या बहुपद होगा। बहुपद का पहचान, तो बहुपद का पहचान हम लोग पढ़ेंगे और यहीं से परिभाषा भी हमको मिल जाएगा। तो बहुपद का पहचान जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जो व्यंजक हमारा होगा, व्यंजक के चर को हम रीड करेंगे। व्यंजक के चर को रीड करेंगे मतलब जैसे मान लीजिए व्यंजक का कोई चर हमको दिया है, x दिया है, तो इसका हम पावर देखेंगे कि ऊपर पावर में क्या है। यदि पावर में निगेटिव नहीं होगा, यदि दिए गए
व्यंजक में चर का पावर निगेटिव नहीं होगा तो वह बहुपद होगा। यदि कोई भी निगेटिव आ गया तो वह क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। सेकेंड नंबर कि जो चर होगा वो रूट में नहीं होना चाहिए। मीन्स हम ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे चर का घात दशमलव भिन्न ऋणात्मक चर का घात जो होगा न दशमलव में होना चाहिए, न भिन्न में होना चाहिए और न ही ऋणात्मक में होना चाहिए। मीन्स बहुपद का जो चर का घात होगा वह हमेशा पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव में भी आपको हमेशा एक पूर्णांक संख्या देखने को मिलेगा। पूर्ण संख्या देखने को मिलेगा। और सर इसको भी कट कीजिए थोड़ा सा, लास्ट में पूर्णांक जो बोले हैं ना वो वाला लाइन डिलीट कर दीजिएगा। इसका मीन्स चर का जो घात मिलेगा वह हमेशा हमको एक पूर्ण संख्या के रूप में मिलेगी। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है कि 0 भी हो सकता है पावर, या फिर 1 से लेके अनंत तक कुछ भी पावर हो सकते हैं, इन तीनों को छोड़ के। ये हमारा पहचान हो गया और यहीं से मेरा परिभाषा भी निकल जाएगा कि बीजगणितीय व्यंजक का जब चर हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में हो, चर का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में हो, तो वह एक बहुपद कहलाता है। मीन्स बहुपद का एक और परिभाषा पढ़ेंगे। जब बीजगणितीय व्यंजक का चर का घात एक पूर्ण संख्या के रूप में हो तो वह व्यंजक बहुपद होगा। अन्यथा जब वही व्यंजक चर का घात दशमलव हो, भिन्न हो या ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होगा। पहचानने का ये नॉर्मल तरीका है कि हमको ये 3 याद रखना है कि हमेशा उसका जो पावर हो हमेशा इन तीनों में नहीं होना चाहिए चर का। अब हम देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से कि चर का पावर जो है ऐसे आता है या नहीं आता है। तो पहला क्वेश्चन, क्या यह बहुपद है? तो हम देखेंगे कि जितना चर है, जहाँ जहाँ चर है वहाँ वहाँ देखेंगे कि पावर में क्या है। देखिए इसमें चर नहीं दिया है तो कहीं नहीं दिया रहता है तो ये 0 होता है, मान लेते हैं अपने मन से, क्योंकि किसी भी चीज़ के पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। किसी भी बेस के पावर में जब 0 हो तो वह हमेशा 1 होता है। अब हम आते हैं कि देखिए यहाँ पे तो ठीक है पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या ये -1 एक पूर्ण संख्या है? तो नहीं है। जब यह पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। तो देखिए बताइए क्या यह बहुपद है? तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा इतना होगा, जबकि यहाँ पे फिर यह एक पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। एक टाइप का क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में आता है, अब ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम इसको बोलेंगे 1/2।
प्लस 7x प्लस 4x मीन ये हुआ। और देखिए यहाँ पे x का पावर जो है यह क्या चीज़ में है, भिन्न के रूप में है। और जब भी भिन्न के रूप में आता है तो वह हमेशा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद पहचानने का हम लोगों ने आज आसान तरीका पढ़ा। थैंक यू।